गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज चैप्टर 7 के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कल हमने इसके हार्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स किए थे बेटा। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा डिटेल में उसका आंसर है, उसको हम लास्ट में करेंगे, इसलिए आप अटेम्प्ट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर and question number second. Okay, we will start from the question number second. What are ranges? Ranges and where they are located. Answer: ranches are large cattle farms, large cattle farms where cattle are bred and they are located in the prairies grassland of North America. क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि रेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो रेंजेस लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं जहाँ पर कैटल्स को रेयर किया जाता है, यानी कि उनको रखा जाता है ताकि उनसे मिल्क को प्रोड्यूस किया जा सके और मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। एंड दे आर लोकेटेड, वो लोकेटेड है प्रेरिस ग्रासलैंड में, और प्रेरिस ग्रासलैंड कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। लार्ज रेंचेस लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं जहाँ पर कैटल्स को रखा जाता है ताकि उनसे दूध वगैरह लेकर के उन मिल्क वगैरह से बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। चीज, बटर, डेयरी फार्मिंग में काम आती है वो कैटल्स। मोस्टली इसलिए रेड किए जाते हैं क्योंकि वो डेयरी फार्मिंग में हेल्प करते हैं। जब कैटल्स होंगे तभी उनसे मिल्क मिल्क प्रोड्यूस होगा, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनेंगी और वो डेयरी फार्मिंग को आगे बढ़ावा देंगी। तो आप ये नोट कर लीजिए। और आपको बेटा जो भी डे टू डे चीजें कराई जा रही है वो प्लीज डे टू डे आप उसे लर्न करते जाइए, उसको कलेक्ट मत करिएगा, वरना वो फिर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा एक साथ आप लर्न करने बैठेंगे तो।
आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज गिव अ short account on the life of people of like of the people of prairies grassland। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम सेकेंड का आंसर साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर पेज नंबर 52 पर भी दे रखा है, लिविंग ऑफ द पीपल हेडिंग एस की, उसमें भी आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, और हम बोर्ड पे भी देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो टिक भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर को। द पीपल ऑफ दिस रीजन are very hard working, are very hard working and they have हार्ड वर्किंग के बाद है बेटा फुल स्टॉप, दे हैव सक्सेसफुली harnessed harness technology to utilize their rich natural resources। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरिस ग्रासलैंड, यानी कि प्रेरिस में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में कुछ बताइए, कुछ लिखिए। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, इस जो प्रेरिस जो ग्रासलैंड है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल करना, किसी भी चीज का इस्तेमाल करना। harness technology to utilize their rich natural resources, जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और साथ में टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। NATURAL नेचुरल, रिसोर्सेस RESOURCES रिसोर्सेस। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। What do you know about the location of the Paris? This is the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग कि आप पेरिस की लोकेशन के बारे में क्या जानते हो, यानी कि पेरिस जो है वो कहाँ लोकेटेड है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 51 हेडिंग इज लोकेशन में दे रखा है। द पेरिस से लेकर के मैक्सिको तक, द पेरिस से लेकर के मैक्सिको तक आपको, अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो आप मार्क भी कर सकते हैं, या फिर आप बोर्ड से भी देख सकते हैं। The Paris located are in the अब आप कहोगे मैम ये तो आपने वेरी शॉर्ट में भी कराया है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। नॉर्थ अमेरिका, in the northern hemisphere, northern hemisphere, it प्लस स्टॉप लगाने के बाद दिस grassland this grassland extends
from Canada to Mexico. The prairies located are in the interior of the North America. जो prairies नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड है, यानी कि सेंट्रल पार्ट में, और नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इंटीरियर पार्ट में, सेंट्रल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देख लीजिए आप एक डायग्राम के एग्जांपल पे, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। तो जो प्रेरीज है वो इसके इंटीरियर यानी कि अंदर की साइड सेंट्रल में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ लोकेटेड है। दिस ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, ये ग्रासलैंड कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक एक्सटेंड भी हुए, यानी कि वहां से वहां तक भी फैले। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी नोट कर लीजिए, फिर हम फिलअप कर देंगे। ये मैक्सिको है बेटा, MEXICO, मैक्सिको। क्लास टेस्ट आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप में कल ला करके रखिएगा, मतलब अपने पास रखिएगा। हम वर्ल्ड का मैप करेंगे, इस चैप्टर में आपके वर्ल्ड का मैप पूछा गया है, यानी कि आपको वर्ल्ड के मैप पर टेम्परेट ग्रासलैंड शो करने हैं, तो आप वर्ल्ड का मैप लेके बैठिएगा, ठीक है? रखिएगा अपने पास, उसे हम फिल कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद। क्लास हम फिलअप कर लेते हैं बेटा, है ना? हेडिंग डाली फिल इन द ब्लैंक। इसमें फर्स्ट नंबर का फ्लक्स कहता है द पैम्पास आर लोकेटेड इन, पैम्पास कहाँ लोकेटेड हैं? पैम्पास आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। सेकेंड फ्लक्स इज the cattle farms are near the big cities. Plus number third, the main crop
The main crop in the prairies is इसमें थर्ड सिलब में बेटा आप कुछ भी भर सकते हो, वीट, मैजे, राय, ओट्स, क्योंकि आपने आंसर में भी देखा था बहुत सारी क्रॉस के नाम दे रखे हैं, तो इसमें कोई भी, लेकिन आप वीट लिख दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा वीट ही उगता है। ठीक है, आई होप आपने सिलब नंबर फर्स्ट और सेकंड फिल कर लिया होगा। इन्हें इरेज कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट में साउथ अमेरिका, सेकंड में कैटल, CATT, ये डबल टी है, LE कैटल। और थर्ड में आएगा वीट, फोर्थ में आएगा prairies is a French word. French word that means grassland. That means grassland. मतलब prairie फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ग्रासलैंड होता है। Fifth is prairies have an extreme excuse me extreme type of climate. Okay, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट इसमें पाया जाता है। एक्सट्रीम का मतलब ना ज्यादा, मतलब गर्मियों में गर्म रहेगा और सर्दियों में ठंडा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने कुछ चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में ग्रीनलैंड और सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ा था कि ग्रीनलैंड गर्मियों में भी ठंडा ही रहता है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट सुटेबल क्लाइमेट माना जाता है, यानी कि गर्मी भी पड़ रही है और सर्दी भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है prairies grassland। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फिलअप नंबर 6। द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू prairies are, कौन कौन सी मेन रिवर है जो फ्लो करती हैं? एक तो मिसिसिपी करती है एंड सेकंड वन इज मिसौरी। तो इसके आप हमें ये फिल कर लिया होगा, नेक्स्ट करते हैं, ये रेस कर देते हैं। The main rivers flowing through prairies excuse me, Mississippi and Missouri। मिसौरी एंड मिसिसिपी इसमें आंसर है इसका। ठीक है, फिल कर लीजिए आप लोग। अब हम इसके ट्रू फॉल्स करेंगे बेटा।
Prairies is a German bird. अभी मैंने आपको बताया फिलिप्स ने कि प्रेरीज एक कौन सा वर्ड है, जर्मन तो नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। सेकेंड इज prairie is the biggest wheat growing region of the world, growing region of the world। तो इसका आंसर होगा, सोचिए, ट्रू, क्योंकि सबसे ज्यादा वीट यही उगता है। का फॉल्स और इसका आंसर ट्रू। कोई भी इस तरीके के निशान नहीं लगाएगा, इस तरीके का मार्क नहीं करेगा ट्रू फॉल्स में, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट में किए जाते हैं, इंग्लिश या एसएसटी में नहीं किए जाते। ओके, थर्ड वन इज farmers in prairies do not know the methods of not know the modern methods आएगा, do not know the modern methods of farming। इसका क्या आंसर होगा? क्या वहां के लोग मॉडर्न मेथड्स नहीं जानते हैं? जानते हैं उनके, बल्कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है मॉडर्न मेथड्स को यूज करने में, बहुत अच्छे से उसका यूज करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? फॉल्स। Fourth is prairies are the grasslands of North America। इसका आंसर क्या होगा बेटा? ट्रू। क्वेश्चन सॉरी ट्रू फॉल्स नंबर 5। The climate of this region is extremely hot। is हॉट। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि यहाँ ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंड। ये आपके फिलअप्स हो गए, ठीक है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करे, फिलअप सॉरी
फिलअप्स करें और ट्रू फॉल्स करें, ये आपके ट्रू फॉल्स है। और कल हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के और मैप फिल करेंगे, ओके। और ये सारा वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ट्रू फॉल्स आप अपनी बुक में ही लिखेंगे, लेकिन फिलअप्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके।